साथियों, इस सम्मानित मंच पर मौजूद छठे चरण का मतदान कल संपन्न हुआ। इस 6 चरण के मतदान के दौरान बिहार में हर एक लोकसभा सीट पर हम लोगों ने जाने का काम किया। देश भर में जहां जहां पर भी मतदान हुआ और जहां जहां से भी जानकारी सामने आ रही है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उससे एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 4 जून के बाद जब ईवीएम मशीन खुलेंगी तो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो जब ये बात इतनी स्पष्ट है कि देश का नेतृत्व एक बार फिर से हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं, तो ये बड़ी जिम्मेदारी अब हम सब के ऊपर है। बक्सर लोकसभा के एक एक मतदाता के ऊपर है, यहाँ दिनारा के हर एक मतदाता साथी के ऊपर अब ये बड़ी जिम्मेदारी है कि जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लें, तो यहाँ से प्रतिनिधित्व करने वाला, बक्सर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला, आपके दिनारा का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्याशी जो सांसद के रूप में चुनकर भारत की संसद में जाए, वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी के ठीक बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके, आप लोगों के लिए कार्य कर सके। और ऐसे में ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और आज आप लोगों के सामने जो व्यक्ति एक प्रत्याशी के रूप में, उनके कार्य को मैं जानता हूं, उनके अनुभव को मैंने व्यक्तिगत तौर पर मैंने देखा है। आज हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि हम सब के सामने एक जानकार, ज्ञानी, पढ़े लिखे एक ऐसे युवा साथी हैं जिनको प्रधानमंत्री जी जिन पर विश्वास रखते हैं, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जिन पर विश्वास रखते हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली आप लोग मिथिलेश तिवारी जी के लिए यहाँ पर बजाएं। साथियों, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने चिराग पासवान को अपना पहला चुनाव लड़वाया था। जब हम जमुई से चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रभारी की भूमिका में ये थे, पर एक प्रभारी की भूमिका इन्होंने नहीं निभाई, बल्कि एक भाई की भूमिका इन्होंने वहां पर निभाई और चिराग पासवान से ज्यादा मेहनत कर जमुई से इन्होंने हमको जिताने का काम किया। तो आज हम लोगों की जिम्मेदारी है और मैं अपने एक एक साथी, एक एक समर्थक, एक एक परिवार के व्यक्ति से मैं ये आग्रह करूंगा कि ये भूल जाइए कि यहाँ से मिथिलेश तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं, आपके लिए यहाँ से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहा है और उस भूमिका और सबको यहाँ पर मतदान करना होगा। साथियों, एक तरफ जहाँ देश में हमारे प्रधानमंत्री देश को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उस मुख्य धारा के साथ हम लोग जुड़े, जो मुख्य धारा देश भर में विकास को लेकर आ रही है। जहाँ एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। 1 दशक पहले हम में से कोई नहीं जानता था, किसी को जानकारी नहीं थी कि देश की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिनकी वजह से आज हम लोग को गर्व होता है ये कहने में कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, तो ये देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है, हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। और इसी का परिणाम है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे। जब भारत विकसित देश बनेगा तो भारत का हर राज्य विकसित बनेगा, बिहार जैसा राज्य विकसित बनेगा, हम लोग का हर एक जिला विकसित बनेगा, हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, हर एक पंचायत, हर एक गांव को विकसित बनाने की सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं और उसकी नींव में उन्होंने काम करना शुरू किया। बताइए, आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने सोचा
में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता कर शौचालय बनाने का काम किया। आपके लिए उज्ज्वला योजना लेकर आए ताकि चूल्हा चौखट से होने वाले हानिकारक प्रभाव से आप लोगों को बचाया जा सके। इससे पहले जब घर पे कोई बीमारी आती थी तो हम लोग की चिंता होती थी जमीन को कैसे गिरवी रखवा, महिला अपने जेवर बेचती थी इलाज के पैसे इकट्ठे करने के लिए। आज प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का प्रावधान कराया। ये सोच गांव और शहर की दूरी को मिटाने की ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है। आज हम लोग को गर्व होता है, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा कि आज उनकी वजह से आज 81 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त का राशन दिया जा रहा है। ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना आज भारत में चल रही है। ये तमाम कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ किए गए। आज सरहद पर हमारी सीमाएं सुरक्षित है। आज अंतरिक्ष के माध्यम से देश विकास की राह पर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। ये तमाम कार्य जहां एक तरफ हमारे गठबंधन के माध्यम से गरीबों को मुख्य धारा के साथ सोचने की सोच के साथ किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन भी, विपक्षी दल के लोग भी हैं। ये लोग नहीं चाहते कि कोई गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकले। जात पात धर्म मजहब में बांटने की राजनीति को साधने वाले कभी नहीं चाहते कि हम लोग एकजुट होकर आगे बढ़ने का काम करें। कौन है ये लोग? कांग्रेस राजद वाले कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं ना जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं ना जो नौकरी के बदले हम लोगों की जमीन छीनने का काम करते थे। और आज भी सुनियोजित तरीके से कानून बनाने का प्रावधान तैयार कर रहे हैं ये कांग्रेस राजद और इनके गठबंधन के लोग। आज ये लोग विरासत पर कर लगाने को लेकर एक कानून की सोच तैयार कर रहे हैं। क्या है ये विरासत पर कर? इनहेरिटेंस टैक्स। कल को अगर ये लोग जीत जाते हैं महागठबंधन वाले तो कानून बनाएंगे आप लोगों की जितनी जमीन है, जितनी संपत्ति है, गरीब किसान की हो, गरीब मजदूर की हो, या चाची आप लोगों का जितना जेवर गहना घर पर रखी है ना, उसका 55% हिस्सा ये कांग्रेस वाला राजद सब छीन कर ले जाएगा। ये कानून ये लोग बना रहा कि कैसे आप लोगों की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा 55% का हिस्सा ये लोग लूटने की सोच तैयार कर रहे हैं। और ये सोच जनता के सामने ना आए तो झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? संविधान खतरे में है। झूठ बोलेंगे आरक्षण खतरे में है। झूठ बोलेंगे लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये लोग बात करेंगे लोकतंत्र की। जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बने हुए हैं। साथियों, आज आप लोगों के सामने, और मैं चाहता हूं कि मेरी ये बात आप लोग अपने माध्यम से घर घर गांव गांव तक पहुंचाए। जो लोग झूठ फैलाते हैं, आज दिनारा की इस धरती पर खड़े होकर मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न संविधान को कोई खतरा है, न आरक्षण को कोई खतरा है। पर हाँ, खतरा है तो इन लोगों से हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं को। आज एक बार हमको बताइए कितने लोगों को 5-5 किलो अनाज मिलता है प्रति माह? हाथ उठाकर बताइए। मिल रहा है ना अनाज? चाची मिलता है ना? सब बंद हो जाएगा, अनाज मिलना बंद हो जाएगा। अगर ये कांग्रेस राजद महागठबंधन ये लोग आया तो अनाज मिलना बंद कर देगा। जो आप लोगों को 5-5 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। जिस तरीके से किसान सम्मान निधि हम लोग को मिलती है वो मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये लोग चाहता ही नहीं है कि हम लोग आगे बढ़े। इसीलिए साथियों, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, गांव और शहर की दूरी को मिटाने का काम करते हैं, हम लोग
लोगों को अनाज देने का काम करते हैं, हम लोग का इलाज करवाने का काम करते हैं, हम लोगों की आस्था को सम्मान देने का काम करते हैं। सोचिए, आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने सोचा, जैसे हम सब लोग टेंट में बैठे हैं 500 साल से, राम लल्ला इसी तरीके से धूप गर्मी धूल मिट्टी आंधी तूफान बरसात बारिश में टेंट के नीचे विराजमान थे। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करवाने का वादा किया। एक तरफ ये प्रधानमंत्री हैं तो दूसरी तरफ ये महागठबंधन के लोग हैं। इसीलिए साथियों, आज हमें आगाह करने आया, अब दिन ज्यादा दूर नहीं है, 1 तारीख को मतदान है ना, है ना, जानकारी है ना भैया सबको, सब लोग जाइएगा मतदान करने। मेरे तमाम युवा साथी जाएंगे, पक्का जाएंगे, अकेले जाएंगे? अकेले नहीं जाना प्रभु, कहां से सबको लेकर जाना, कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई महिला, कोई बुजुर्ग, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, कोई नहीं छूटना चाहिए। अड़ोस पड़ोस यार दोस्त रिश्तेदार सबको लेकर जाना, लेकर जाइएगा ना, 100% मतदान करवाइएगा, पक्का वादा, ऐसे नहीं दोनों हाथ की मुट्ठी बांध कर वादा कीजिए, पक्का वादा, पक्का वादा। कौन से नंबर पर बटन दबाना है सबको पता, 2 नंबर दिखाइए सब लोग, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर विजय का भी निशान होता है। तो ये पहले से ही संकेत है कि विजय मेरे भाई मिथिलेश तिवारी जी की तय है। बस आप लोगों को 1 तारीख को 2 नंबर पर बटन दबाकर फूल छाप पर, कमल छाप, किस पे बटन दबाइएगा? कमल छाप पर, कमल छाप पर आप लोगों को बटन दबाना है। और ये बटन ना सिर्फ मेरे भाई मिथिलेश तिवारी जी को यहाँ से जिताएगा, बल्कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगा, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूती देगा, जीतन राम मांझी जी को मजबूती देगा, उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देगा, और आप सबके बेटा आपके भाई चिराग पासवान को भी मजबूती देने का काम करेगा। साथियों, लोकसभा के चुनावी प्रत्याशी भाई अजीत राय से आग्रह करता हूं, वरिष्ठ नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवाओं के धड़कन माननीय चिराग पासवान जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय हुलास पांडे जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, और हमारे मंचासी जितने विधानसभा सम्मानित करेंगे। भाई राजेंद्र, जो हमारे नेता है राजेंद्र सिंह जी, मंगल पांडे जी का स्वागत करेंगे। प्रतीक चिन्ह से स्वागत हो रहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का। फोटो ले लीजिएगा। बक्सर लोकसभा के अंतर्गत दिनारा विधानसभा के नटवार की धरती मां भोली भवानी की धरती पर माननीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मोदी जी के लाडले चिराग पासवान जी का हार्दिक अभिनंदन। मंगल पांडे जी का हमारे नेता जो युवाओं के कड़कड़ के नेता है, जिन दिलों में बसे हुए हुलास पांडे जी का अभिनंदन, और मंच पर जितने हमारे एनडीए के वरिष्ठ में इतने लोग खड़े हो गए हैं, इसलिए
समय मतदान हो रहा होगा और हम सब लोग दिनारा की इस पुण्य भूमि पर आए हैं आप सब लोगों का समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए कि 1 तारीख को आपका समर्थन और आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देना है तो उसके लिए मिथिलेश तिवारी जी के चुनाव चिन्ह कमल छाप पर आपका बटन उस दिन 1 तारीख को दबना चाहिए। मिथिलेश जी को आशीर्वाद देंगे तब वो आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचेगा और फिर से देश के प्रधान सेवक के रूप में नरेंद्र मोदी जी आप सब लोग के बीच प्रधानमंत्री के रूप में काम कर पाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, हम सब लोग जो वोट मांगने आए हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का आग्रह करने आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो गरीबों को आज अनाज मिलने का काम हो रहा है वह अनाज मिलने का काम चलता रहेगा, गरीबों के घरों तक अनाज पहुंचता रहे। इसके लिए जरूरी है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे। किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का जो पैसा आ रहा है वह आपके खाते में 6,000 रुपया सालाना आते रहे। इसके लिए जरूरी है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे। जिन गरीबों के घर नहीं बने हैं उन सभी गरीबों के घर बन जाएं। उन सभी भाई यहां से तुम हट जाओगे तभी मैं बोल पाऊंगा। उन गरीबों के घर बन जाएं तभी उसके लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखना है। और अभी जब मैं दोबारा स्वास्थ्य मंत्री बना तो हमने आप सब लोगों के लिए एक काम किया है, वो दिनारा की धरती पे बताना चाहता हूं। आयुष्मान योजना के तहत गरीब लोगों के 5 लाख रुपए तक के इलाज होने की व्यवस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन जिन लोगों को राशन कार्ड है उसमें से 25% लोग बच गए थे। राशन कार्ड तो था लेकिन आयुष्मान योजना के 5 लाख के इलाज का लाभ नहीं मिलता था। इस बार आपके आशीर्वाद से जब मंगल पांडे दोबारा स्वास्थ्य मंत्री बना है, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो हम लोगों ने इस बार निर्णय करके पूरे बिहार में जितने भी गरीब लोगों को राशन कार्ड है और दिनारा में भी जितने लोगों को राशन कार्ड है, अब सभी लोगों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त व्यवस्था हम सब लोगों ने करा दी है। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए नरेंद्र मोदी को हमको प्रधानमंत्री बना के रखना है कि ये सेवा का काम चलता रहे। नरेंद्र मोदी को हमको इसलिए प्रधानमंत्री बना के रखना है कि देश सुरक्षित रहे। नरेंद्र मोदी जी को इसलिए प्रधानमंत्री बना के रखना है कि 2014 और 19 में जब आपने वोट दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो अयोध्या में तो राम मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने। इस बार 2024 में जब आप उनको अपना आशीर्वाद देंगे तो जो मथुरा का काम बचा हुआ है, मथुरा में भी मंदिर बनाने का काम इस बार हम सब लोग करेंगे। इसके लिए मोदी जी के लिए वोट मांगने हम लोग आए हैं और इसीलिए 400 सीट मोदी जी को चाहिए। तो आप सब लोग का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा ना 1 तारीख को? मिथिलेश तिवारी को आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? और दिनारा की धरती पर एक बात और कह के जाना चाहता हूँ, मिथिलेश तिवारी हमारे पार्टी के उम्मीदवार है, हमारे भाई। और इस बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंदर, दिनारा के अंदर मिथिलेश तिवारी इस बक्सर की जनता से जो जो वादा करेंगे, आप एक भाई बहन समझ लेना, मंगल पांडे वह वादा इस बक्सर की धरती पर आके कर रहा है। ये आपको वचन देने में आया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप सब लोग का आशीर्वाद 1 तारीख को मोदी जी और मिथिलेश जी को मिले, ये कहता हुआ और एक बार आप सब लोगों से यह नारा लगवाता हुआ कि फिर एक बार जोर से लगाई लोगी, फिर एक बार, अब की बार, भारत माता की जय श्री राम। मैं अपनी वाणी को और जब मोदी जी कल आ गए और आज चिराग जी पहुंच गए
सर्वत्र मंगल ही मंगल है, सर्वत्र मंगल ही मंगल है। और मंगल जी मंच पे विराजमान भी हो गए हैं। एक बार जोरदार ताली मंगल पांडे जी के लिए बजाएं। इस नौजवान की दीवानगी को सलाम करते हैं। इस नौजवान की दीवानगी देखिए और चिराग पासवान जी का प्रेम देखिए। तो आज इस नटवार की धरती पे मां लक्ष्मी भवानी से प्रार्थना करता हूं कि चिराग पासवान के लिए ये दीवानगी इसी प्रकार बनी रहे, इसी प्रकार ये दीवानगी बनी रहे। आज मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय सांसद श्री चिराग पासवान जी का कि आज आप इस बक्सर के इस नटवार के धरती पर आप आकर के और हमारे हाथ को मजबूत करने आप आए हैं और मोदी जी को 400 पार का जो संकल्प है उसको सिद्धि तक पहुंचाने आए हैं। आपका इस पवित्र धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं माननीय मंगल पांडे जी का, जो बिहार सरकार के एक बड़े कद्दावर मंत्री के रूप में कि कल आप बंगाल की धरती पर थे और आज आप नटवार पहुंच गए और आपने आज यहाँ के हमारे मतदाता मालिकों से आश्वासन दिया है कि आप जो जो मांग करेंगे वो बिहार सरकार से माननीय मंगल पांडे जी पूरा कराएंगे। इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। मैं पांडे जी का कि जब ये कल माननीय उस समय हम लोगों ने आग्रह किया उल्लास जी चिराग जी को नटवार ले आइए, केवल रात में ही रात भर में ही आप यहाँ ले आकर के चले आए। इसके लिए आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस मंच में विराजमान वोट से जिताइए कि यहाँ का सारा रिकॉर्ड टूट जाए और मैं आपको वादा करता हूँ जीऊंगा आपके साथ और मरूंगा आपके साथ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और मैं आपको बताता हूँ, चिराग जी बताएंगे मेरे बारे में, मंगल जी ने बताया है, मैं भी मोदी जी के जैसे 24 घंटे में 20 घंटा काम करने वाला आदमी हूँ। तब मोदी जी ने मुझे यहाँ बक्सर में आपकी सेवा के लिए भेजा है। और इसीलिए मित्रों मैंने ऐलान किया है जो 50 साल में काम इस दिनारा इस नटवार में और इस बक्सर लोकसभा में नहीं हुआ है वो मैं 5 साल में करके आपको दिखाऊंगा। 5 साल में यहाँ की सूरत को मैं चमका के दिखाऊंगा। बक्सर का पूरा गंगा घाट का तस्वीर बदल दूंगा, बक्सर की सड़कों की पूरी तस्वीर बदल दूंगा, बक्सर के अस्पताल की पूरी तस्वीर मैं मंगल जी से बदलवा दूंगा। और हमारे जितने किसान हैं, क्योंकि मंगल जी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और कृषि मंत्री भी आजकल है, और मंगल जी जो बात कहते हैं नीतीश कुमार जी वो बात सब कर देते हैं। इसलिए आज मंगल जी इस मंच पे आके कहे हैं कि दिनारा विधानसभा के नटवार के अगल बगल के जितने हमारे दलित भाई बहन हैं, जितने हमारे किसान बंधु हैं, जितने नौजवान हैं, किसी की समस्या बिहार सरकार की होगी उसको मंगल जी सुलझाएंगे और भारत सरकार की होगी तो चिराग पासवान और मिथिलेश तिवारी सुलझाएगा। इसका मैं आपको वादा करता हूं। तो मित्रों 2 नंबर पर मेरा नाम है ईवीएम में। ये किस चीज का प्रतीक है? ये किस चीज का प्रतीक है? 2 नंबर पर नाम है। आप लोगों को आशीर्वाद देकर के 1 नंबर पर इतना बटन दबा दीजिए कि फिर इस देश में कोई धारा 370 लगाने की हिम्मत नहीं जुटाए। 1 नंबर इतना बटन क्रमांक संख्या 2 के कमल फूल पर दबा दीजिए कि गरीबों को मिलने वाला फ्री अनाज किसी की हिम्मत नहीं हो रोकने की। इतना बटन दबा दीजिए कि गरीबों को जो आयुष्मान कार्ड मोदी सरकार दे रही है वो इसी तरह चलता रहे। इतना बटन दबा दीजिए कि किसानों को जो 6,000 रुपया मिलता है सालाना वो कभी रुके नहीं, हमेशा मिलता रहे। और मित्रों मैं चिराग जी को बता रहा हूँ, कल एक दिनारा के गांव में एक भाई बोल रहे थे कि भाई चुनाव में न हाथी पर लक्ष्मी आती है, न साइकिल पे आती है, लालटेन पर तो बिल्कुल नहीं आती है। और ये जितने निर्दलीय प्रत्याशी है ना,
इन लोगों ने सुपारी लिया है मोदी जी का वोट काटने का। ये दिन भर पीला गमछा ओढ़ के घूमता है और 7 बजे के साथ चला जाता है हरा गमछा के अंदर में और जाकर पैसा लेता है और लेकर के मोदी जी का वोट काटना चाहता है। क्या ये वोट कटवा को वोट मिलेगा क्या? किसी वोट कटवा के साथ कोई है क्या? सब लोग मोदी जी के साथ और चिराग पासवान जी के साथ है। इसीलिए मुझे लोगों ने कहा कि लक्ष्मी कमल पर ही आती है। और पहले मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो साल में एक बार दिवाली के दिन आती थी और अब तो साल में 4 बार लक्ष्मी आती है। 3 बार कृषि सम्मान निधि योजना के रूप में और 1 बार दिवाली के दिन। इसलिए कमल का बटन दबाते रहिए, लक्ष्मी आपके घर आती रहेगी और देश में खुशहाली रहेगा। मित्रों, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी से कहने आया हूं कि 1 जून का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। 1 जून का दिन होगा, बोलिए मेरे साथ, 1 जून का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। जाकर के पहले मतदान